अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिज़िक्स की जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़े थे, मेजरमेंट एंड फिज़िक्स एंड मेजरमेंट के बारे में जो पढ़ रहे थे, उसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है उसके मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया स्कोप ऑफ फिज़िक्स और साथ साथ फिज़िक्स की डेफिनेशन और उसके टाइप, जिसके अंदर हमारे पास क्या आए थे, ब्रांचेस में आ गया था हमारे पास मैकेनिक, और मैकेनिक के भी दो पार्ट्स थे हमारे पास, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभार ये सवाल बनकर के आता है कि डिफरेंस बिटवीन करें, मतलब इनके दरमियान फ़र्क बताएं कि मैकेनिक्स आपके पास क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक क्या होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। तो उसका क्या करने जा रहा हूँ मैं, आज आपको उसके डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ और उसके तमाम डिटेल बताऊँगा। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मैकेनिक्स फिजिक्स, अगर उसका लेक्चर आपको लेना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी और साथ साथ चैनल के अंदर मौजूद होगा पार्ट 1 करके, तो उसके अंदर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो फिजिक्स के जो डेफिनेशन और उसके जो मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या फ़र्क था और क्वांटम में क्या फ़र्क था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में, तो आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, आपने जाकर मुझे मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, अपना क्लास लिखना है और कहना है कि फर्स्ट ईयर के न्यू ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको जाकर के ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम फिजिक्स। बहुत आसान सी बात, लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको कि मैकेनिक आपके पास जो क्लासिकल फिजिक्स होता है उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। लाइक आपके पास यूनिवर्स में जो चीज़ें मोशंस हो रही होती है, उसकी हरकत हो रही होती हैं, और साथ साथ स्टार और इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना, इसके बारे में डिस्कस करना, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही है उसके बारे में पढ़ना, वो हमारे पास क्या था, क्लासिकल फिजिक्स था। और क्वांटम फिजिक्स में क्या था कि आप माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते थे, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ना, एटम्स के बारे में पढ़ना, वो तमाम चीज़ें क्या आती थी हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती थी। तो चलिए आज इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के तौर पे प्लैनेट, स्टार। तो लिखा हुआ है ये जो आपके पास क्लासिकल फिजिक्स है वो डील करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, यूनिवर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं उसके बारे में स्टडी करना। वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स बोलो, बात एक ही है, लेकिन याद रखना बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना। इसमें क्या लिखा है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो पार्टिकल। इसके अंदर क्या होता है, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, माइक्रो पार्टिकल के बारे में। जैसे कि हमारे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया और एटम हो गया, और यहाँ पे क्या होता है, प्लैनेट एंड स्टार होते हैं। इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। ये जो है आपके पास क्लासिकल फिजिक्स जो होता है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है। जबकि आपके पास क्वांटम फिजिक्स होता है वो श्रोडिंगर वेव्स ऑफ इक्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये इसको फॉलो करता है, देन ये क्या करता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोपिक होता है तो न्यूटन लॉ इसके अंदर ज़्यादा आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, और देन वहाँ पे याला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पार्ट 3 है हमारे पास, एवरीथिंग कैन बी मेजर विद 100% एक्यूरेसी। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हो या उसके बारे में मालूमात हासिल करते हो तो उसके अंदर 100% एक्यूरेसी के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के बरअक्स वी कैन नॉट मेजर एवरीथिंग विद द 100% एक्यूरेसी। इसके अंदर क्या होता है, अगर किसी चीज़ के बारे में आप मालूम करते हो, उसके बारे में डिस्कशन करते हो या उसके बारे में उसकी खुसूसियात, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो, लेकिन उसको अगर आप मेजरमेंट करने की कोशिश करो तो वो 100% एक्यूरेसी नहीं होता क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि उसके पार्टिकल काफ़ी स्मॉलेस्ट होते हैं और उसके बारे में स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल दरपेश आता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है बेस ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेस करता है किसी भी पार्टिकल के नेचर के ऊपर, और ये क्या बेस करते हैं, ड्यूल नेचर। ये कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो आपके पास नेचर हो या फिर आपके पास यूनिवर्स के एलिमेंट्स हो, लेकिन उसके बारे में क्या होता है, इसके ड्यूल नेचर होते हैं, दोनों नेचर को ये करता है, अप्लाई हो सकता है इसके अंदर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब और इमिटेड कंटिन्यूसली। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब हो रहा होता है और इमिट हो रहा होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली। जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज रिलीज इज द फॉर्म ऑफ पैकेट कॉल क्वांटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी जो है वो क्या होता है, वो आपके पास रिलीज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
आपके पास ऑब्जॉर्ब होता है या फिर इमिट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिलीज होता है। कौन से फॉर्म में होता है, एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं, पैकेट फॉर्म ऑफ क्वांटा, ठीक है। क्वांटम थ्योरी में क्वांटा होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, मैंने जाहिर सी बात बताया, लार्ज आपकी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है तो इसकी यूनिट भी क्या होती है हमारे पास, लार्ज होती है, लाइक किलोमीटर, केजी, ठीक है। ये तमाम क्या होते हैं, एक बड़ी यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें स्मॉल यूनिट होता है, जैसे कि हमारे पास एम्पेयर हो गया, नैनोमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फेल टू एक्सप्लेन एनर्जी मैटर रिलेशनशिप। ये क्या होता है, इसकी एक डिफेक्ट ये है कि ये एनर्जी और मैटर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इसमें क्या है, फेल हो गया, इसके ऊपर ये नहीं होता। आगे हम जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसको क्या होता है, क्योंकि आगे चैप्टर हमारे पास मौजूद होंगे मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के मुतालिक, तो हम बहुत डिटेल में इसे पढ़ेंगे। और इसमें क्या लिखा है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन द रिलेशन। और इसमें क्या होता है, मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करना क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत आसान हो जाता है, जबकि आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होता। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। आसान अल्फाज मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये पार्ट 2 था फिजिक्स के चैप्टर 1 की सीरीज़ के रिलेटेड। अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।